नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र को लेकर के। जी हाँ, लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यही होती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि जनता की आवाज़ उठा सके व जनता के कार्य सरलता से हो सके। परंतु अगर जो विपक्षी सोया हुआ है या समापन की ओर है तो जनता के कारोबार बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि राजशाही की तरफ बढ़ता कदम। जी हाँ, राजशाही का है या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसा ही शासन हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन में भी जनता की आवाज़ें व कार्य सुने जाते हैं। परंतु जैसा कि हम देख सकते हैं कि विपक्ष को अगर जो ग्रहण लगा हुआ हो और कमज़ोर हो तो फिर जनता को ही साथ देना पड़ता है। जैसा कि हमें पिछले कार्यकालों में पता है कि जनता ने किस प्रकार से मजबूती से चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन। थैंक यू। पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। लोकतंत्र में सबसे घातक चीज होती है कि विपक्ष का साथ न देना है, अर्थात विपक्ष की आवाज़ दबा देना है। विपक्षी की आवाज़ दब जाती है तो जनता खड़ी हो जाती है सड़कों पर। जैसा कि लखनऊ के एक चौराहे पर आप देख रहे हैं कि जी हाँ, यानी कि स्कूली बच्चियाँ हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, अर्थात विपक्ष वहाँ पर मरा पड़ा है। तो फिर जनता को उठ खड़ा होना होता है और इसी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर के ये कर रहे हैं ह्यूमन सैन के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन। तो इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की ये कमजोरी कह सकते हैं कि जनता के कार्य नहीं होते और अभी तक भ्रष्टाचार मरा नहीं है, अर्थात भ्रष्टाचार तत्वकारी की चल रहा है। वह नहीं किसी के जो कि कार्य सहजता से रूटीन कार्य सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं वो भी कार्य नहीं हो रहे हैं जनता को, यानी कि अभी भ्रष्टाचार मरा नहीं। सुने देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। जब कांग्रेस के शासन में सारा और अराजकता देखी गई थी तभी
सामाजिक संगठन हो या जो कि मुख्य जो स्वतंत्र रूप से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्होंने इस चीज़ को देख करके आंदोलन खड़ा किया और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के शासन को समाप्त किया गया था। तभी ये सोचा गया था कि ये शासन आते ही, शासन बदलते ही जनता के कार्य आसान होंगे, वह भ्रष्टाचार समाप्त होंगे। तो ये कह सकते हैं केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षा पर खरी नहीं उतरी और इसी के साथ में राजस्थान में जैसे शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं